सोचिए, एक शाम का सीन। पापा थके हुए ऑफिस से लौटे हैं। घर में घुसते ही बेटे की शिकायत मिलती है। आज फिर स्कूल में ध्यान नहीं दिया, होमवर्क भी नहीं किया। गुस्सा आना लाजमी है। पापा चिल्लाते हैं, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा एक जैसे हो। और बच्चा चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बाहर शांति है, लेकिन अंदर अंदर एक तूफान चल रहा है। बच्चे के अंदर भी और आपके अंदर भी। कभी आपने सोचा है कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अच्छी ग्रोथ। पर क्या ये सब डर से आना चाहिए या समझ से? हम सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो स्ट्रांग, स्मार्ट और सक्सेसफुल बने। पर कई बार हमारी कोशिशें ही उल्टा असर करती हैं। हम उन्हें शेप करना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। पर उस प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, एक पर्सनैलिटी है, एक जर्नी है। तो असली सवाल ये है, क्या हम बच्चों को बना रहे हैं या उन्हें बनने दे रहे हैं? अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो पेरेंटिंग को सिर्फ टेक्निक नहीं, एक तपस्या मानते हैं। उनका नाम है सुशांत कलरा और उन्होंने लिखी है एक बेहद थॉट प्रोवोकिंग किताब, परफेक्ट पेरेंटिंग, हाउ टू रेज चिल्ड्रन टू बी हैप्पी एंड फुलफिल्ड अडल्ट्स। सुशांत कलरा का कहना है कि बेकू पेरेंटिंग का काम बच्चों को बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद को समझने में मदद करना है। वाह, क्या पावरफुल लाइन है ना। पेरेंटिंग कोई मिशन नहीं, एक जर्नी है। जहां आपको जीपीएस नहीं मिलता, सिर्फ इंट्यूशन होता है। जहां मैनुअल नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। और जहां रिजल्ट नहीं होता, सिर्फ ग्रोथ होती है। इस किताब में ऑथर हमें एक नया लेंस देते हैं, बच्चों को जज करने की बजाय ऑब्जर्व करना, उन्हें मोल्ड करने की बजाय गाइड करना, और सबसे जरूरी, उन्हें सुनना। परफेक्ट पेरेंटिंग कोई टूल किट नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं और अपने बच्चे को भी। तो अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो अपने बच्चे से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को समझना चाहते हैं और उसे एक खुश, कॉन्फिडेंट इंसान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम परफेक्ट पेरेंटिंग किताब की 6000 शब्दों में एक डिटेल्ड, रिलेटेबल और डीपली इमोशनल समरी लेकर आए हैं, आपके अपने चैनल ऑडियो बुक 177 पर। हर चैप्टर से हम सीखेंगे बच्चों को कैसे समझें, बिना डांटे बाउंड्रीज कैसे सेट करें, बिना रिजिड हुए कैसे खुद को हील करें, ताकि बच्चे को हेल्थी अपब्रिंगिंग दे सकें। क्योंकि एक सच्चाई ये भी है, पेरेंटिंग एक मिरर है जिसमें बच्चा आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब के साथ जो सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, आपकी सोच को बदल सकती है। तैयार हो जाइए एक नए नजरिए से अपने बच्चे को देखने के लिए, और शायद खुद को भी दोबारा जानने के लिए। कोर प्रॉब्लम एंड कोर सॉल्यूशन। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा गुस्सा करता है, चिल्लाता है या जिद करता है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम उसे डांटते हैं, ये बदतमीजी कहां से सीखी, या फिर डराते हैं, अगर ऐसे किया तो टीवी बंद कर दूंगा। और अगर ये सब न चले तो थक हार के कहते हैं, ये बच्चा तो हाथ से निकल गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बच्चा बिगड़ गया है, या वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है जो हम सुन नहीं पा रहे? यही है परफेक्ट पेरेंटिंग की पहली बड़ी सीख। बच्चों का हर व्यवहार एक मैसेज होता है। वो आपसे बात कर रहे होते हैं, बस शब्दों के बिना। जैसे बुखार शरीर का संकेत होता है कि कुछ गड़बड़ है, वैसे ही गुस्सा, रोना, चिल्लाना बच्चे का एसओएस होता है, मुझे समझो। असली समस्या क्या है? सुशांत कलरा कहते हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स 3 बड़ी गलत फहमियों में फंस जाते हैं। मैं जानता हूं क्या सही है, बच्चा नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा कि बच्चा अपने हिसाब से दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है? डिसिप्लिन सच डर, पर डराने से सिर्फ कंप्लायंस मिलती है, कनेक्शन नहीं। पेरेंटिंग में कंट्रोल जरूरी है, जबकि कंट्रोल से बॉन्डिंग टूटती है। इन सब का नतीजा होता है एक ऐसा रिश्ता जो बाहरी तौर पर ठीक दिखता है, पर अंदर से खोखला हो जाता है। समाधान क्या है?
बताते हैं कि पेरेंटिंग में मोटिवेशन या टेक्निक्स काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म होती हैं। आपने कभी सोचा है क्यों रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स कुछ दिनों बाद बेअसर हो जाते हैं? क्योंकि वो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इमोशन को नहीं छूते। और यही फर्क है टेक्निक और कनेक्शन में। मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर कनेक्शन एक इंजन है। स्पार्क बुझ सकता है, पर इंजन आपको दूर तक ले जाता है। कलरा कहते हैं कि हमें एक नए माइंडसेट की जरूरत है, जहां पेरेंटिंग एक फिक्सिंग जॉब नहीं, बल्कि एक नर्चरिंग जर्नी हो। कैसे? ऑब्जर्व करें, जज नहीं। बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो ये मत सोचिए कि वो बेईमान है, बल्कि पूछिए वो ऐसा क्यों कर रहा है। लिसन करें, रिएक्ट नहीं। कभी कभी बच्चों को सिर्फ सुनने वाला चाहिए, सलाह नहीं। इमोशंस को समझें, बिहेवियर के पीछे छिपी कहानी को पकड़ें। जब बच्चा चिल्लाता है, शायद वो कहना चाहता है, मैं डर गया हूं, मेरी मदद करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो हर रोज स्कूल से लौटते ही मोबाइल मांगता है। पेरेंट क्या करते हैं? नो स्क्रीन टाइम, पहले होमवर्क करो। पर अगर आप थोड़ी गहराई में जाएं तो आप पाएंगे वो बच्चा स्कूल में बुलीड हो रहा है और मोबाइल उसका एस्केप है। अब बताइए, क्या उस पर चिल्लाना सही होगा, या फिर उसके साथ बैठकर बात करना और उसे ये एहसास दिलाना कि आप उसके साथ हैं? पेरेंटिंग में सबसे बड़ा टर्न अराउंड तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अपने बच्चे का मालिक नहीं, उसका मार्गदर्शक हूं। परफेक्ट पेरेंटिंग इसी सोच को सेंटर में रखता है। यह किताब हमें सिखाती है कि बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं है जिसे हम भरें, बल्कि एक कैनवस है जो अपने रंग खुद लाएगा। हमें सिर्फ उसे पंख देने हैं। चैप्टर समरीज। बच्चों को मोल्ड नहीं, गाइड कीजिए। चैप्टर 1, परफेक्ट पेरेंटिंग इज एन इल्यूजन। परफेक्ट बनने की दौड़ से बाहर निकलो। आज हर पेरेंट खुद से यह सवाल पूछ रहा है, क्या मैं अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा कर रहा हूं? और इस सवाल के जवाब की तलाश में हम कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर सुपर मॉम्स और आइडियल डैड्स को देखकर लगता है कि हमें भी हर चीज परफेक्ट करनी है। परफेक्ट खाना, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट रिस्पॉन्स। लेकिन सुशांत कलरा हमें एक बहुत जरूरी सच बताते हैं। परफेक्ट पेरेंटिंग एक इल्यूजन है। आपका काम अपने बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं बनना, बल्कि उसके लिए अवेलेबल और प्रेजेंट रहना है। असली पेरेंटिंग तब होती है जब आप अपने बच्चे को बिना शर्त, बिना तुलना और बिना डर के समझते हैं। याद रखिए, आपके बच्चे को एक परफेक्ट पेरेंट नहीं, एक रियल ह्यूमन चाहिए जो उसकी बात सुने, उसकी दुनिया को समझे और उसके साथ जुड़े। परफेक्शन का प्रेशर हटाइए और कनेक्शन को चुनिए। चैप्टर 2, योर चाइल्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स। बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत बार हम अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई सुधारने वाली मशीन हो। अगर बच्चा बोलता कम है तो हम उसे ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं। अगर वो धीमा है तो हम उसे तेज बनाना चाहते हैं। लेकिन कलरा साफ कहते हैं, आपके बच्चे को ठीक नहीं करना है, बस समझना है। हर बच्चा एक जर्नी है, एक अलग पाथ, अलग पेस, अलग रंग। पेरेंटिंग का काम उस रास्ते को तय करवाना नहीं, बल्कि उस सफर में साथ चलना है। जैसे एक माली पौधे को नहीं खींचता, वो उसकी मिट्टी, धूप और पानी का ध्यान रखता है। वैसे ही एक समझदार पेरेंट एनवायरनमेंट तैयार करता है, खुद शेप देने की जिद नहीं करता। इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा किसी चीज में कमजोर लगे तो उसे सुधारने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 3, कनेक्शन ओवर करेक्शन। रिश्ता बनाए, बिहेवियर नहीं। कि पेरेंट की फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है अपने बच्चे के गलत बिहेवियर को सुधारना, पर कलरा कहते हैं करेक्शन से पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। सोचिए, जब बच्चा गलती करता है और आप उसे डांटते हैं तो वो सिर्फ डरता है या कनेक्शन महसूस करता है? असल में हर गलत व्यवहार के पीछे कोई अनकही भावनात्मक जरूरत होती है। अगर बच्चा बार बार अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखा रहा है तो शायद वो इमोशनल कनेक्शन मांग रहा है, पर हम इसे डिसिप्लिन की कमी समझते हैं। कलरा सिखाते हैं,
पहले बिहेवियर नहीं, इमोशन को एड्रेस करें। बच्चे से कनेक्ट कीजिए, उसका पेन समझिए, फिर जेंटली उसे गाइड कीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता मजबूत होगा तो बदलाव अपने आप आएगा। चैप्टर 4, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम व्हाट यू डू। बच्चे आपके एक्शंस को अब्सॉर्ब करते हैं। कल इस चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो हर पेरेंट को दिल से सुननी चाहिए। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, वो करते हैं जो आप करते हैं। आप चाहे उन्हें कितनी भी बार कहें कि काम रहो, टाइम पे काम करो, सच बोलो, अगर आप खुद ऐसा नहीं करते तो बच्चा भी फॉलो नहीं करेगा। बच्चे आपकी बातें नहीं, आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। जब आप रोज गुस्से में होते हैं, मल्टीटास्किंग में खोए रहते हैं, तो वो भी वही पैटर्न सीखते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ग्राउंडेड, रिस्पेक्टफुल और अवेयर बने, तो पहले खुद उस वाइब्रेशन पर आइए। आप उसका फर्स्ट टीचर नहीं हैं, आप उसका लिविंग एग्जाम्पल हैं। चैप्टर 5, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट। सजा नहीं, समझ जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब अक्सर समझा जाता है रूल्स, पनिशमेंट, कंट्रोल। लेकिन कलरा इस सोच को तोड़ते हैं और कहते हैं डिसिप्लिन मतलब है बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी। सज्जा से बिहेवियर टेम्पररीली बदलता है, पर वो बच्चे के मन में शेम और फियर भर देता है। असली डिसिप्लिन तब आता है जब बच्चा समझे कि उसने क्या किया, क्यों किया और उससे क्या सीख सकता है। कलरा हमें सिखाते हैं कि बच्चों को इमोशन कोचिंग की जरूरत है। एक ऐसा स्पेस जहां वो अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या उदासी को पहचान सके और उसे एक्सप्रेस कर सके। डिसिप्लिन इंपोजेड नहीं, इंस्पायर्ड होना चाहिए। जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं और संवाद ओपन होता है, तभी बच्चा रियल अकाउंटेबिलिटी सीखता है। चैप्टर 6, हील योरसेल्फ टू पेरेंट बेटर। जब तक आप हील्ड नहीं होंगे, पेरेंटिंग अधूरी है। यह किताब का सबसे गहराई वाला और आत्म परिवर्तनकारी चैप्टर है। कलरा कहते हैं पेरेंटिंग शुरू होती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस से। हम अक्सर अपने बच्चों से वो मांगते हैं जो हमें खुद कभी नहीं मिला होता। वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, एक्सप्रेशन। अगर हमें बचपन में बार बार चुप कराया गया था, तो हम अपने बच्चे की आवाज से भी इरिटेट हो सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में बड़ा किया गया, तो हम अपने बच्चों को डील देने से डरेंगे। यानी जब तक आप अपनी पास्ट कंडीशनिंग नहीं समझते, आप अपने बच्चे को भी अनकॉन्शियसली उसी लेंस से देखेंगे। कलरा सिखाते हैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड से मिलिए, उसकी हीलिंग कीजिए, और तभी आप अपने बच्चे को ओपन हार्ट से नर्चर कर पाएंगे। क्योंकि असल पेरेंटिंग तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर के जख्मों को पहचान कर उन्हें स्वीकारना सीखते हैं। की टेकअवेज, वो 5 सीखें जो आपकी पेरेंटिंग की दिशा बदल सकती है। पेरेंटिंग स्टार्ट्स विद प्रेजेंस, नॉट परफेक्शन। मैं अच्छा पेरेंट हूं? यह सवाल हर मां बाप के दिल में छिपा होता है। लेकिन कलरा हमें सिखाते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब परफेक्ट डिसीजंस लेना नहीं, बल्कि इमोशनली अवेलेबल रहना है। आपके बच्चे को वो माँ बाप नहीं चाहिए जो हर जवाब जानते हैं, बल्कि वो चाहिए जो हर सवाल में साथ खड़े रहे। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो गिल्ट और कंपैरिजन की जगह कनेक्शन बनता है। खुद से रोज एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने बच्चे के साथ कितना वक्त दिल से बिताया? डू, हर गलत व्यवहार के पीछे एक अनकहा संदेश होता है। जब बच्चा चिल्लाता है, झूठ बोलता है या जिद करता है, तो हम फौरन कह देते हैं बिगड़ गया है। पर कलरा कहते हैं बिहेवियर एक सरफेस है, उसके नीचे इमोशन छिपा होता है। क्या आपने कभी उस इमोशन को पढ़ने की कोशिश की है? शायद बच्चा इनसिक्योर है, या उसे सुना नहीं जा रहा, या वो किसी अंदरूनी डर से जूझ रहा है। अगली बार जब आपका बच्चा कुछ गलत करे, तो खुद से पूछिए वो ये क्यों कर रहा है। जज करने से पहले समझिए, क्योंकि समझ से ही हीलिंग होती है। 3, बच्चे को बदलने से पहले खुद को देखिए। कलरा की सबसे पावरफुल टीचिंग यही है, चिल्ड्रन मिरर योर एनर्जी। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा रिएक्ट करते हैं, बच्चा उसे साइलेंटली अब्सॉर्ब करता है। अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो बच्चा भी वही पैटर्न सीखता है।
अगर आप पेशेंस और एम्पैथी से बोलते हैं तो वो भी वही सीखेगा। इसलिए पेरेंटिंग से पहले खुद पर काम करना जरूरी है। हर दिन एक सवाल पूछिए, क्या मैं वैसा बन रहा हूं जैसा मैं अपने बच्चे को बनते देखना चाहता हूं? श्योर, डिसिप्लिन का मतलब डर नहीं, दिशा होती है। हम मान लेते हैं कि सज्जा देने से बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन कलरा बताते हैं कि डिसिप्लिन का असली मकसद है बाउंड्रीज के साथ रिस्पेक्ट पैदा करना। बच्चों को स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वो स्ट्रक्चर सिर्फ रूल्स से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से आता है। जब आप काल्म रहकर बाउंड्रीज सेट करते हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो बच्चा नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। पनिशमेंट के बजाय अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन का कॉम्बो अपनाइए। जब बच्चा कारण समझेगा, तभी बदलाव टिकेगा। 5. पेरेंटिंग बिगिंस विथ हीलिंग योर ओन पास्ट। शायद ये किताब की सबसे गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव सीख है। यू कांट रेज अ फ्री चाइल्ड फ्रॉम अ वुंडेड सेल्फ। अगर आपके बचपन में वैलिडेशन नहीं था, तो आप सबकॉन्शियसली अपने बच्चे से वही मांगेंगे। अगर आपको कभी बोलने नहीं दिया गया, तो आप भी अपने बच्चे की आवाज दबा सकते हैं। कलरा हमें अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने को कहते हैं, ताकि हम अनजाने में अपने पास्ट की छाया अपने बच्चों पर न डालें। जर्नलिंग, थेरेपी या सिर्फ खुद से ऑनेस्ट बातचीत हीलिंग की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। अपने घावों को पहचानिए, उन्हें छिपाने की बजाय स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक हील्ड पेरेंट ही अपने बच्चे को सच में आजाद बना सकता है। इन 5 सीखों में पेरेंटिंग के वो पहलू छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: कनेक्शन, कंपैशन, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस। कलरा की फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि पेरेंटिंग कोई टास्क नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसमें हम भी रोज कुछ सीखते हैं, बदलते हैं और इवॉल्व होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रांग बने, तो पहले आप खुद अपने अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट सीखे, तो उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहां रिस्पेक्ट दी जाती है, मांगी नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे को सुनिए, ताकि वो कभी दुनिया से डर कर चुप न रहे। बच्चे को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा। तो अब एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम वाकई अपने बच्चे को पूरी तरह जानते हैं, या हम उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस के फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमने कभी बिना टोके, बिना सिखाए, सिर्फ चुपचाप बैठकर उसे सुना है? अगर नहीं, तो आज से क्यों ना एक नया सफर शुरू करें, जहां पेरेंटिंग कोई टेक्निक न हो, बल्कि एक आत्मिक रिश्ता हो। परफेक्ट पेरेंटिंग यही सिखाती है कि बच्चों को मोल्ड नहीं किया जाता, उन्हें स्पेस दी जाती है, सुनवाई दी जाती है और सबसे जरूरी, स्वीकृति दी जाती है। एक्शनेबल चैलेंज: आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी पर बड़ी बात चाहता हूं। आज सिर्फ 10 मिनट बिना किसी इंटरप्शन अपने बच्चे के साथ बैठिए। ना मोबाइल, ना कोई सवाल, ना कोई सीख, बस बैठिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए। सुनिए उसके सवालों को, उसकी मासूमियत को, उसकी खामोशी को। हो सकता है आप कुछ ऐसा जान जाएं जो सालों से आप मिस कर रहे थे। रिफ्लेक्ट करने के लिए 3 सवाल: मैं अपने बच्चे को बदलना चाहता हूं, या समझना, क्या मेरे गुस्से के पीछे मेरी खुद की कोई अधूरी कहानी छुपी है? क्या मैं वैसा इंसान बन रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बने? अगर इन सवालों का जवाब थोड़ा भी हिला देता है, तो आप एक इनक्रेडिबल पेरेंटिंग जर्नी की शुरुआत पर हैं। रिमेंबर, पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चे को सिखाना नहीं है। पेरेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप खुद भी फिर से बड़े होते हैं, जहां आप फिर से सीखते हैं। बिना गुस्से के बाउंड्रीज सेट करना, बिना डर के प्यार देना, बिना शर्त के साथ खड़े रहना। पेरेंटिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां हर गलती एक लेसन है और हर दिन एक नया मौका। और आखिर में, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया, तो एक काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स तक पहुंचाइए जिन्हें यह जानना चाहिए कि बच्चों को समझने का सबसे पहला रास्ता है खुद को समझना। कमेंट में हमें बताइए, आज आपने अपने बच्चे से क्या सीखा। और हां, अगर आप चाहते हैं
कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें लाते रहें, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑडियो बुक बेट्स और सेरेटिफिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, यहाँ किताबें जिंदगी बदलती हैं। फाइनल लाइन, अपने बच्चे की आंखों में झांकिए। आपको वहां सिर्फ उसकी मासूमियत नहीं दिखेगी, आपको वहां एक उम्मीद दिखेगी कि आप उसे समझेंगे, उसकी आवाज बनेंगे। और जब आप उसे समझना शुरू कर देंगे, तभी आप दुनिया को एक बेहतर इंसान दे पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा एक फूल है। उसे खिलाने के लिए बस सही धूप, सही पानी और सबसे ज्यादा सही समझ चाहिए। इस नोट पर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के पेरेंट को इवॉल्व करते रहिए और अपने बच्चे के साथ ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय जिंदगी।